श्री 1008 महामंडलेश्वर जगत गुरु बाबा देवनाथ जी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर सनातन धर्मावलंबियों को संबोधित करते हुए कहा कि गणेश उत्सव का वास्तविक महत्व भक्ति, आस्था और संस्कार में है। उन्होंने बताया कि भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापन का उद्देश्य घर घर में सकारात्मकता और मंगल कामना लाना है। महामंडलेश्वर ने विशेष रूप से विसर्जन पर परंपरा पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कई बार देखा जाता है कि विसर्जन के दौरान कुछ सनातनी हिंदू की प्रतिमाओं के साथ लापरवाही करते हैं। कई बार प्रतिमाओं को सही सम्मान नहीं मिलता और लोग अनजाने में मूर्तियों पर पैर रख देते हैं या उन्होंने अस्त व्यस्त तरीके से विसर्जित करते हैं। ये धर्म के नियमों और आस्था के विपरीत है। उन्होंने सनातन समाज से अपील करते हुए कहा कि भगवान मूर्तियों का अपमान करना पाप के समान है। विसर्जन सदैव श्रद्धा और शुद्ध विधि विधान से होना चाहिए। हमें अपने धर्म और देव स्वरूप गणपति बप्पा का पूरा सम्मान करना चाहिए। जय भीम, जय वाल्मीकि, जय संविधान, जय भारत, जय श्री राम। आज ये मुद्दा है जी कि गणेश चतुर्थी कितना अच्छा त्यौहार है, पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। मैं पूरे ही भारतवासियों से पूछना चाहता हूँ कि गणेश चतुर्थी का मतलब पता है? गणेश चतुर्थी किसको कहते हैं? जिस समय गणेश महाराज जी को वेद व्यास जी ने बोला कि आपने महाभारत लिखनी है, उनका शरीर लिखते लिखते लाल पड़ गया था। जब मंत्रों का उच्चार करके वेद व्यास जी ने आँख खोली तो उन्होंने देखा गणेश जी का शरीर पूरा लाल हो रहा है, जल रहा है। तो उन्होंने चंदन का लेप लगाकर और उनको गंगा जल के विसर्जन कराकर वापस उनको स्थान पर बिठाया तो महाभारत लिखी गई। आज के समय में आप देख रहे हो कि 9 दिन बहुत अच्छी पूजा करते हैं गणेश महाराज जी की, लड्डू पेड़ा सब कुछ, डांस वगैरह भी कर रहे हैं पब्लिक। आज के समय के अंदर 9 दिन बहुत अच्छी तरीके से पूजा पाठ करने के बाद आज आप देखना घग्गर नदी से ऊपर पुल से भी घेरा जा रहा है। बहुत गणेश महाराज जी के पैर कहीं पड़े होंगे, हाथ कहीं पड़े होंगे, गंदे नालों के अंदर घेरे जा रहे हैं। हमारा धर्म ये नहीं कहता। बाबा जी वो तो 10 दिनों के बाद 11वें दिन तो मूर्ति विसर्जन की जाती है ना गणेश जी की। नहीं, कहाँ लिख रहा है वो बताएं? कौन से ग्रंथ में, कौन से कुछ में लिख रहा है? महाभारत जो लिखी गई थी तो गणेश महाराज जी ने महाभारत का विचरण लिखा था। वेद व्यास जी सिर्फ वहाँ पे अपने मंत्रों का उच्चार कर रहे थे। जब उनका बदन जला तो उन्होंने गणेश जी को चंदन का लेप लगाया, उसको विसर्जन कहते हैं। आजकल लोगों ने नाले को विसर्जन बना दिया है, गणेश महाराज जी को नाले में गिरते हैं। और ये ग्रंथ कह रहे हैं, शिव कुरान कह रही है कि आने वाले समय के अंदर जैसे ये हमारे किसी बच्चे को कोई हाथ पैर तोड़ देगा तो हम भी लाठी डंडा उठाकर भागते हैं, ये तो कॉमन सी बात है सबके लिए। भोलेनाथ के वो हमारे इष्ट हैं गणेश महाराज जी, हम अपने इष्ट का ही आदर नहीं कर पा रहे। हम उनके बेटे को ऊपर से फेंक रहे हैं, धरती के चोट लग रही है मूर्तियों को, वरना सूंड टूट रहा, हाथ टूट रहा, पैर टूट रहा है। तो ये लोगों का कर्म है जो क्रे बन के गुजरी रही है, जो आ रही है, जो आपदा दोबारा आई है ये पूरे भारतवर्ष पे। तो ये आपदा, ये महादेव खुद ही धरती के ऊपर आ गए लोगों को इनके पाप का दंड देने वास्ते। फिर दूसरी बात सुनो, आप कह रहे थे पिछली बारी आप आए, वो खालिस्तानी पन्नू जो डोगी वर्गी शिकल का है, और एक वो बब्बर खालसा का नारा लगाते हो, कहते हैं हाँ भाई हम खालिस्तान बनाना है, खालिस्तान बनाना है। अरे भाई ये गरीब लोग डूब रहे हैं, अब इनको बचाओ, इनको राशन पहुँचाओ, इनके घर टूट रहे हैं, इनके घर बनवाओ। पंजाब के जो सीएम साहब है वो तो कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर में खाना पहुँचा रहे हैं। हाँ, सीएम साहब 3 दिन से तबीयत खराब है, घर में सो रहे हैं। सीएम साहब ये पब्लिक है, सब जानती है, ठीक है ना। आप भी इस भारत देश के वासी हो, हम भी इस भारत देश के वासी हैं। आप इस पंजाब के सीएम हो तो आपका फर्ज बनता है कि बढ़ चढ़कर आप इस जो आपदा आ रही है इसका आप सहयोग करें, ना कि डैमों के पेंट कर रहे हैं। जो डैम टूट रही है उनके पेंट नहीं करने, लोगों को बचाना है, उनकी सुरक्षा करनी है, उनकी जान मान का खतरा, उनको बचाओ। जिन गरीबों के घर में रोटी नहीं पहुंच रही उनके रोटी पहुंचाओ। सरकार कोई भी हो पर सहयोग करो। सेंट्रल गवर्नमेंट से फ़ोन आता है, सीएम साहब आप, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको फ़ोन करिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से आपने क्या हेल्प मांगी है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको खुद फ़ोन करा है, वो हेल्प देने के लिए मिलिट्री उतार चुकी है। आप
घर में बोल रहे हो कि जी हमारे बुखार चढ़ रहा है, सब चढ़ रहा है। जो गरीब लोग, छोटे छोटे बच्चे, माता, बुजुर्ग, जो भी बहनें डूब डूब के मर रही है, जिसका पूरा परिवार, जिसका गुजर बसर अपने दूध बेच के, गाय भैंस रख रखी थी, दूध बेच के जिसका पूरा का बाड़ा उजड़ गया, उनके दिल से पूछो। आप तो सीएम हो, आपको क्या दिक्कत होगी? महाराज जी, अभी तो ट्रक पे ट्रक राशन पे राशन जा रहे हैं, तो पंजाब के अंदर लोगों की हेल्प हो रही है। देखो, बहुत अच्छी बात है, पूरा हरियाणा एकजुट होकर, देखो हमारा बड़ा भाई है पंजाब, अब बहुत ज़्यादा प्यार है हमारे को पंजाब से। हमारा जो है किसी के गेल विवाद, तो वो गद्दारों की गेल है, जो हमारे पंजाब को खालिस्तान बनाना चाहते हैं, उनकी गेल हमारा टक्कर है, उनकी गेल हमारा मुकाबला है। हमारा पंजाब की गेल मुकाबला नहीं, हमारे भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं सारे पंजाबवासी। दूसरी बात, हरियाणा पूरा सहयोग कर रहा है, पूरा हिमाचल सहयोग कर रहा है, उत्तर प्रदेश से भी सहयोग कर रहे हैं। उत्तर में हमने अभी उज्जैन से जो शिवराज पाटिल जी भी आए थे पंजाब के अंदर, अमित शाह भी पहुंचे हैं, और माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी वो भी पहुंचने वाले हैं। तो हम सीएम साहब से पूछ रहे हैं, सीएम साहब आप क्या कर रहे हो? पंजाब को बचाओ। देखो, हमारे भारत का सबसे बढ़िया नक्शा जो है पंजाब है। देश के अंदर जो रौनक है सबसे ज़्यादा पंजाब के अंदर। पंजाब को बचाएं, डेमो का पेंट नहीं करना। हमने जो बेचारे गरीब लोगों का मकान टूट रहे हैं, उनके मकान बचाएं, उन बच्चों को बचाएं जो डूब रहे हैं, मर रहे हैं, उनको बचाएं। और पूरे ही भारत देश पंजाब के साथ है, और पूरे पंजाब का सहयोग करेंगे तन मन धन से। जैसे भी हमारे से सहयोग होगा, हमारी ट्रस्टें लगी हुई है, हमारे तख्त वाल्मीकि समाज की ट्रस्ट पहुंची हुई है, अमृतसर, लुधियाना, जलंधर, बठिंडा, सारी जगह हमारे सहयोगी पहुंचे हुए हैं, और फिल्म स्टार तक यहाँ सहयोग करने पहुंच रहे हैं। जैसे कि हमारे छोटे भाई अरुण सोनू सूद जी पहुंचे हुए हैं, वो बहुत अच्छे सोशल वर्कर हैं। उन्होंने पूरे पंजाब के अंदर, सलमान खान जी ने लिया है स्टैंड, सलमान खान जी भी अपना पूरा सहयोग लगा रहे हैं। तो भगवत मान जी से हाथ जोड़ के कहते हैं जी, ये जो गद्दार लोग हैं, इनको हटा के आप पंजाब की सुरक्षा करें और पंजाब को सहयोग दें, क्योंकि पंजाब के अंदर इतनी आपदा पड़ गई है कि हमारे को दूसरे देश से ना मांगना पड़े, क्योंकि हमारे देश के पास पहले ही इतना धन है, जो हम अपने देश को, अपने पंजाब को बचा सकते हैं अपने बलबूते पे। पर यह चीज़ नहीं कि आप घर में सोएं और लोग, छोटे छोटे बच्चे, ऊपर आसमान से आप हेलीकॉप्टर से अनाज गिर रहे हैं, अनाज वो पब्लिक के पास नहीं जा रहा, वो गिर रहा है, फट रहा है पानी के अंदर। ये दिखावा है कि हम हेलीकॉप्टर से अनाज पहुंचा रहे हैं पब्लिक के पास। किस पब्लिक के पास? 10 पब्लिक को दिखाइए आप 4 बंदों के बीच में बैठ के खाना खाने लग जाते हो। 4 बंदों के बीच में बैठ के खाना खा रहे हो, तो जो पास में खड़े उनको भी तो भूख लग रही होगी। आप सहयोग करें पंजाब का, ना कि पंजाब को गलत दिशा पे ले जाए। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप पंजाब के सीएम हो, यानी आप राजा हो पंजाब के। इस समय राजा ही ऐसा करेगा तो प्रजा का क्या होगा? प्रजा का ध्यान रखें आप कृपया करके। और सभी जितना भी भाईचारा जा रहा है पंजाब के अंदर, उनका सहयोग करें। व्हीकल से भी है, जैसे जैसे वो खाना पहुंचाना चाहते हैं, गुरुद्वारों के अंदर हमारी ट्रस्टें पहुंच चुकी है, जो खाना बनाकर पहुंचाएगी गरीब लोगों के पास। यही मेरा कहना था सीएम साहब के पास। और वंदे मातरम, जय भीम, जय वाल्मीकि।